बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, दो या दो से ज़्यादा कलिमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, और अगर उस मुरक्कब को सुनने से कोई फ़ायदा हासिल हो, मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो, बात पूरी समझ में आ जाए तो उसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद, और अगर बात मुकम्मल समझ में ना आए तो उसे कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। अब जुमले की बुनियादी तौर पर चार किस्में होती हैं: जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला ज़रफ़िया और जुमला शर्तिया। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसका पहला जुज़ इस्म हो, या जो जुमला मुब्तदा और ख़बर से मुरक्कब हो, उसे कहते हैं जुमला इस्मिया। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ये जो दो लफ्ज़ों पर, दो कलिमों पर मुश्तमिल जुमला है। ज़ैदुन क़ाइमुन का माना ज़ैद खड़ा है, तो बात पूरी समझ में आ गई। उसके बाद जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया वो जुमला कि जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो फ़ेल और फ़ाइल से मुरक्कब हो, उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। जैसे क़ाम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, तो ये भी जुमला फ़ेलिया है। और इसके बाद जुमला ज़रफ़िया, वो जुमला जो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ से मुरक्कब हो। ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का मतलब क्या होता है? ज़र्फ़ से मुराद, यानी ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। यानी इसमें ज़माने का ज़िक्र हो या फिर किसी जगह का ज़िक्र हो, सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए। और जिस इसे कहते हैं ज़र्फ़। जैसे अत्ताइरु फ़िल बैति, परिंदा घर में है, यानी घर में मौजूद है, तो यहाँ मकान का ज़िक्र है। और मज़रूफ़ यानी परिंदा, ताइर इसमें मज़रूफ़ है और फ़िल बैति ये ज़र्फ़ है। मज़ीद इसकी तफसील आपको इंशाअल्लाह आगे जो इसका पूरा सबक आएगा तो उसमें बयान की जाएगी। चौथा जुमला, जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया वो जुमला जो शर्त और जज़ा से मुरक्कब हो। जैसे इन तुकरिमनी उकरिम का, अगर तू मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं तेरी इज़्ज़त करूँगा। ये जुमलों की चार किस्में हैं और इसकी मैंने तारीफ़ आपके सामने सिर्फ बयान की है। अब हम बात आज करेंगे जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में बुनियादी तौर पर दो जुज़ होते हैं, एक होता है मुब्तदा और एक है ख़बर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ मुब्तदा के बारे में बात करेंगे। मुब्तदा की पहचान कैसे होगी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुब्तदा की जब आपको पहचान होगी तो फिर आगे आप ख़बर को देखेंगे। मुब्तदा में चंद चीज़ें हैं, वो ज़हन नशीन कर लीजिए। पहले नंबर पर तो ये है कि मुब्तदा वो इसमें, या तो मुब्तदा इसमें ज़ाहिर होगा। इसमें ज़ाहिर का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने में बाकायदा आए, लफ्ज़ों में मौजूद हो, हमें नज़र आता है। जैसे खालिदुन नाइमुन, खालिद सो रहा है, या सोया हुआ है, या सोने वाला है। तो यहाँ पर खालिद ये मुब्तदा है और नाइमुन ये ख़बर है, और यहाँ मुब्तदा जो है वो इसमें ज़ाहिर है, ज़मीर नहीं है। अच्छा जी, कभी मुब्तदा जो है वो ज़मीर मरफू मुनफसिल होता है। जैसे अना मुसाफिरुन, मैं मुसाफिर हूँ, तो इसमें अना ज़मीर मरफू मुनफसिल है, तो ये मुब्तदा है। तीसरे नंबर पर कभी मुब्तदा मस्दर मुअव्वल होता है। अब मस्दर मुअव्वल क्या चीज़ है? मस्दर मुअव्वल से मुराद ये होता है कि फ़ेल मुज़ारे अन के साथ हो और इसके बाद कोई इसमें नकरा आ जाए, तो फ़ेल मुज़ारे को मस्दर की तावील में करके मुब्तदा बनाते हैं और इसमें नकीरा को ख़बर। जैसे अन तसूमु खैरुल लकुम। अब तसूमु आपको पता है ये फ़ेल मुज़ारे है, और इससे पहले अन आ गया, तो अन जब फ़ेल मुज़ारे पर आए तो फिर अब इसका तर्जुमा, अन तसूमु का तर्जुमा होगा तुम्हारा रोज़ा रखना। आपको पहचान के लिए इब्तदाई दर्जात में ये बताया जाता है कि फ़ेल की मस्दर की एक पहचान ये है कि उसका तर्जुमा करते हुए ना आता है, और फ़ारसी में तर्जुमा करते हैं दन या तन आता है। तो अन तसूमु तुम्हारा रोज़ा रखना, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है, तो अब ये मुब्तदा होगा अन तसूमु, यानी मस्दर की तावील में करके। तो एक ये तरीका है मस्दर मुब्तदा की पहचान का। अच्छा जी, इसी तरह एक मुब्तदा का एक ये होता है पहचान
کہ مبتدا کی ایک قسم یہ ہے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی پہچان اب کیسے ہوگی آپ کو؟ معرفہ کی پہچان آپ کو ہوگی معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں اس سے آپ کو معرفہ کی پہچان ہوگی، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، یعنی اس میں موصول ہے، اس میں علم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو 7 قسمیں ہیں۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جیسے القاہرۃ مشہورۃ، قاہرہ مشہور جگہ ہے، یا پھر مبتدا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا ہوتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کی پھر 7 صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں ایک دوسرے لیکچر میں آپ کو بیان کروں گا، یعنی ایک نکرہ کی صفت جب دوسرے اس میں نکرہ سے لگا دی جائے، جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا سے پہلے آ جائے تو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی چیزیں مطلب ہیں نکرہ مخصوصہ کے حوالے سے۔ اچھا جی، مبتدا کے بارے میں عرض کر رہا تھا، مبتدا یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جب نکرہ، صرف نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے 2 صورتوں میں۔ پہلی صورت کہ جب نکرہ عموم پر دلالت کرے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب عموم پر دلالت کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اس کے معنی میں عمومیت آ جائے۔ اس کے 2 طریقے ہیں عمومیت پر نکرہ کے عام ہونے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ نکرہ سے پہلے حرف نفی یعنی ما یا لا یہ آ جائے، یا حرف استفہام آ جائے۔ نکرہ سے پہلے حرف نفی آ جائے یا حرف استفہام یعنی حمزہ استفہام یا حل اگر نکرہ سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکرہ میں عموم پیدا ہو گیا۔ جب نکرہ میں عموم آ جائے تو اب یہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے ما تلمیذ غائب، کوئی طالب علم غائب نہیں، تو تلمیذ یہ نکرہ ہے، اس سے پہلے ما حرف نفی آیا تو اب آپ تلمیذ کو مبتدا بنائیں گے۔ اب یہ نکرہ یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح حل کریم ذاہب، کیا کوئی سخی جانے والا ہے؟ تو اب اس میں کریم نکرہ ہے، اس سے پہلے حل حرف استفہام آیا تو اس کی وجہ سے یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ما مجتہد غائب، کوئی محنتی غائب نہیں، مجتہد نکرہ ہے، اس سے پہلے ما حرف نفی آیا تو اس ما کی وجہ سے نکرہ میں عموم پیدا ہو گیا۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں لیکن ان کا استعمال زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ تو اب مبتدا کی پہچان اچھی طرح کر لیجئے، امید ہے آپ کو مبتدا کی پہچان ہوگی۔ عربی کلمات میں زیادہ جملہ اسمیہ کا اور جملہ فعلیہ وغیرہ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز وہ مبتدا، اس کے میں نے آج آپ کو چند قواعد، چند احکام آپ کو بیان کیے ہیں، اسے ذہن نشین کر لیجئے اور عربی عبارات میں آپ مبتدا کو تلاش کرنا شروع کر دیجئے۔ ان قواعد کی روشنی میں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام،